नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले यशोदाभियोलुख लवधावमानं लवधावमानं परमृष्टमात्यं ततो द्रुतगोप्या परामृष्टमात्यं ततो द्रुत नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् रुदं तं मुहुर्नेत्र युगममृजन्तं रुदं तं मुहुर्नेत्र कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेकाङ्ककण्ठ मुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिवद्धं स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिवद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्त अख्यापयन्तम् स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्ष न मोक्षावधिं वा वरं देवमोक्ष न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरसादपि
नाचन्यव्रीणेऽहं वर्षादपि इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपाल 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 बालं गोपाल 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 बालं गोपाल इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरस्तं किमन् सदा मे मनस्या विरस्तं किमन् हरि बोल सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानो लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानो इदं ते मुखं बोध अत्यन्तनीले इदं ते मुखं अत्यंत इदं ते मुखं बोधत्यंत नीले इदं ते मुखं अत्यंत नीले वृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रस्य गोप्या वृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रश्च गोप्या मुहुसुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्तां मलं लक्षलाभे मुहुसुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्तां मलं लक्षलाभे नामामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नामामीश्वरं सच्चिदानन्दं गोकुले व्रजमानं गोकुले व्रजमानं गोकुले व्रजमानं गोकुले व्रजमानं नमो देवदामोदरनन्त विष्णु नमो देव दामोदर अष्टक में ये विष्णु क्यों कहा कृष्ण को? इसका कारण है कि हे नाथ आपको कोई पार नहीं पा सकता, आप सर्वत्र हो, सर्वव्यापक हो। ये माँ जो बांध रही है ये कैसे बांधेगी? आपने दामोदर स्वरूप से ही विश्वव्यापी स्वरूप दिखला दिया कि आपको कोई बांध, इसलिए नमो देव दामोदर अनंत विष्णु नमो देव दरानंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलधिमग्नम् प्रसिद्ध प्रभु दुख जलधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बतानो गृहणे समामज्ञ मेध की दृष्टि
स्वदृष्टिवृष्यति दीनं वतानु गृहनेशमामज्ञ मेधकिदृते नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव याद्व कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव याद्व कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव याद्व कुबेरात्मजो बद्ध त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो तथा तथा प्रेम भक्ति स्वकं मे प्रयच्छ 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 न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानं नमामीश्वरम् नमस्ते स्तुदाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने 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 त्वदीयोदरायाथ हरि बोल। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकाय हे राधिका नमो राधिका हरि बोल।
त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय नमो राधिकाय 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 नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय 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 नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय 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 त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय नमो नंदलीलाय देवा तुभ्यं नमो नंदलीलाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंदलीलाय नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं बोलिए बिछुआ कुंड की जय। इसमें आप जहां बैठे हैं ये स्थान जो है बिछुआ बिहारी का स्थान है। बिछुआ जानते हैं, जो माताएं पैरों में पहनती हैं। जब श्री जी का विवाह होता है, जो कन्या का विवाह होता है, तो माता उसके पैरों में बिछिया डाल के देती है। माँ की दी हुई वस्तु होती है बिछिया। अम्मा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, माँ देती है ना। हाँ, बिछिया। तो राधा गोविंद यहीं विलास करते हुए गोवर्धन में। गिरिराज जी का तो बहुत ऊंचा पर्वत है, बहुत ऊंचा, ऐसे करके भी नहीं देखा जाएगा, इतना ऊंचा है। अभी तो दिखाई ही नहीं देता, दिखता है, अभी भी दिखता है। किसी भाग्यशाली जीव को गुरु कृपा से दिखता है। गिरिराज जी के जो नीचे की जो तलहटी है ना, मतलब इतना ऊंचा है, कल्पना करके देखिए कि वहां बादल आके टकरते हैं और बारिश करते हैं, चरणों को धोते हैं सारे देवता। बोलो वृंदावन। इतने ऊंचे हैं कि जिनके घुटनों में आकर के सारे देवता जल के रूप में आके बारिश करते हैं, टकर के। जो चिरापुंजी का नाम सुना आप लोगों ने, वहां पे 3 तरफ से जो है पर्वत होने के चक्कर में वहां आकर के पानी टक्कर मार के गिर जाता है। परंतु यहाँ 3 तरफ से नहीं है। जब समय है उसी समय पे इंद्र इत्यादि देवता, जब उनको अच्छी तरह से झाड़ पड़ी ठाकुर जी की 7 दिन की, तो उनका नेक दिमाग जो है ठिकाने आएगा।
बाकी बातें इंद्र को अभिमान ही ना रहो कि भैया इन्हें यहाँ पे तो चरणन की सेवा करनी है, दास बन के रहा यहाँ। तो ये स्थान पे ठाकुर जी और राधा रानी विचरण करते हुए सखियों के साथ में, ये पूरा सुंदर, कोई घाट नहीं था उस वक्त, सुंदर सुरम्य पर्वत का ही बना हुआ घाट था, और ऊपर से बहता हुआ झरना उसमें आ रहा है, इधर से जा रही है, ऐसे सुंदर दृश्य। उसमें राधा रानी अपने चरणों को लटकाए हुए ठाकुर जी के कंधे पे ऐसे सिर रख करके आनंद में बांसुरी सुन रहे हैं। ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं। इतनी भाव विह्वल हो गई कि अपना उनको स्वरूप का ही नहीं पता लगा कि वो कहाँ बैठी हैं, इतना सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, अरे बीच बीच में हिला भी रहे हैं ठाकुर जी, कछु तो सोए गए का? लेकिन ठाकुर जी ने देखा कि ऐसी मेरी बांसुरी में क्या जादू है, क्या सुख है, मुझे ही नहीं पता। बजा तो रहा हूं, वेणु बजा तो रहा हूं, लेकिन इसमें है क्या आनंद मुझे नहीं पता। तब ठाकुर जी ने बड़ी दिव्य लीला की। उस लीला का वर्णन आप सबके सामने तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ी सी बतला रहा हूं, इशारा दे रहा हूं। उस लीला में क्या हुआ कि राधा रानी अपने चरणों को ऐसे नीचे जल में रखी हुई थी, और बस राधा रानी को ऐसे लगा मानो कोई छू रहा है उनके चरणों को, और वो छूने का जो स्पर्श है वो किसी और का नहीं लग रहा, ठाकुर जी का लग रहा। मतलब इधर ठाकुर जी हैं, अब चरणों से तो सब कुछ चला ही जाता है। चरणों में जो भी झुके, जो चरणों का चरणों में झुकता है, वहां सब कुछ आपका लुट जाता है। क्या कर रहे हो, मतलब तब जाके उनका जो है समाधि भंग हुई। तो देखा क्या है, कुछ नहीं है, तो ठाकुर जी तो पास में बैठे हुए बंसुरी पकड़े हुए बजा रहे हैं। राधा रानी ने कहा, अरे क्या था? अरे मेरे पैरों का बिछिया कहाँ है? दोनों चरणों के बिछिया नहीं है, जो बिछिया वो है ही नहीं। इतने में सभी गोपियों ने देखा किसी के चरणों की बिछिया नहीं। सब हैरान हो गए, अरे ये क्या हुआ, कहाँ चली गई? तो ठाकुर जी तो बोली, हमारी बिछिया हमारी। ठाकुर, अरे सुनो बेनू सुनो, अब तुम पहले हम तुम्हें जगाए रहे, तब तुम ना जाग रही, अब सुनो। तो ठाकुर जी को कहते, अरे बंद करो इसको, क्या हुआ? अभी जाने का समय हो गया, हमारी बिछिया गुम हो गई। सभी सखियां बोली, हमारी बिछिया गुम हो गई, कहाँ गई कहाँ गई? ठाकुर जी ने, ढूंढो कहाँ गई, तुमने पहन के ना आई होंगी। पहन के ना, हमारे यहाँ पहन के उतारी ना जाए, जब शादी में मैया देवे तो जीवन भर रहे। तो ठीक है, तो वहां देखा, वहां पे बिछिया दिख ना रही, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पानी, एकदम ऊपर से नीचे तक सब दिखाई दे। अभी ऐसे गंदला पानी नहीं था, जल था, एकदम ऊपर से नीचे तक सब दिखाई दे। वहां मछलियों के बीच में एक बड़ा सा काला मच्छ था। मच्छ जानते हैं? मगरमच्छ नहीं, मछली से बड़ी मच्छी, लेकिन वो मच्छ पुरुष, नर मच्छ वो था। तो ठाकुर जी ने कहा, राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए झरझर झरझर करके। गोपियां भी हैरान हो गई, हम कहाँ थे लामेंगी अब। ठाकुर जी ने उस मच्छ को पकड़ा, उसको ऐसे ऐसे हिला दिया, सवरे उसमें से निकल आए गुल 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 करके। ओ यहाँ ने पकड़ो, पकड़ो जाए, सभी गोपियां बोले पकड़ो जाए। इतने में भाग गो, और कहा वो अंदर घुस गया कंदरा के अंदर। तो ठाकुर जी ने बोला, ले लो अपनी बिछिया। राधा रानी कहते, मोह ना पतो लग रही, सबकी एक जैसी दिख रही, मेरी वाली दो। तो ठाकुर जी ने बोला, कोई सी भी पहन लो, एक जैसी तो दिख रही ना, मेरी मैया ने जो दी वही दो। अब उनमें से ठाकुर जी ने निकाल करके बिछिया श्री राधा जी के चरणों में पहनाई। और यहाँ पे लोग बिछिया दान करते, ये वो कर्मकांड का जो एक भाव है, बिछिया दान करने का नहीं, यहाँ से लेने का है। बिछिया लोग दान करते हैं यहाँ पे कि वे आके दान कर दें। बाद में
यहाँ पे ठाकुर जी से बिछिया प्राप्त की तो राधा रानी को बड़ा आनंद हुआ। राधे, ए राधे, ये देख तो दिव्य आनंद राधा रानी को प्राप्त हुआ। और राधा रानी ने श्याम सुंदर से पूछा, श्याम सुंदर, जब मेरी समाधि खुली, मुझे ऐसे लगे जैसे तुमने स्पर्श किया चरणन को। ना तो मैं तो तुम्हारे संग बांसुरी बजा रहा हूं, मैंने का स्पर्श किया। बोलो वृंदावन। तो ये वो स्थान है। इसमें आज हम लोग जो पढ़ रहे थे, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उसमें है कुबेर आत्मजो वद्ध मूर्ति यद्वत्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतोच। बड़े सुंदर शब्द हैं। कुबेर आत्मजो, कुबेर के पुत्र दोनों। आत्मज आत्मा मतलब आत्मा, ज मतलब जन्म, अपनी आत्मा से जिसका जन्म हो उसे आत्मज कहते हैं, स्वयं से जिसका जन्म हो। तो कुबेर के दो पुत्र हैं, दो आत्मज हैं। कहते वो दोनों आत्मज, उनकी जैसी अवस्था थी प्रभु, वो जैसे फंसे हुए थे। किसमें फंसे थे? किसमें फंसे थे? कुबेर के जो पुत्र हैं, एक तो अभिमान था किस चीज का, हम धनवान हैं, और दूसरा वासना में लिप्त थे। नारद गोस्वामी को देख करके जो और अप्सराएं थी, कन्याएं थी, उन्होंने तो कपड़े उठा लिए, ये मदिरा पिए हुए। कल्पना करके देखिए, ये इतनी दिव्य बात इस स्तोत्र में कह दी है, अष्टक में, कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा सुंदर विचार आज प्रकट हुआ है, आज ही। यहाँ तो गुरुजी भेजते हैं, वही होता है। कहते कुबेर आत्मजो वद्ध। याद रखिए कि जिसने अंतर आत्मा से ये प्रार्थना कर दी, हे प्रभु, जैसे कुबेर के दोनों पुत्र फंसे हुए थे, किसमें? अपने धन के मद में और नशों में और स्त्री में, वासना में लिप्त थे, और बिल्कुल अभिमान में इतने प्रमत्त थे कि उन्होंने आपको, आपके भक्त को देखते हुए भी उनका आदर। ऐसी अवस्था मेरी है। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ति व यदवत, वैसा ही। हे प्रभु, एक कृपा कर, जैसे उनके ऊपर आपने मुक्त किया उनको बद्ध अवस्था से मुक्त किया। कैसे मुक्त किया? नारद जी निकले तो नारद जी ने देखा ये तो पागल है। मैं आया, कन्याओं ने जो है सम्मान किया, अपने वस्त्रों को धारण किया, ये लोग धड़ंग खड़े। ए, तुम लोगों को वस्त्र धारण करने की इच्छा नहीं है, जाओ पेड़ जो नहीं प्राप्त करो जिसको वस्त्र ही नहीं है। और कांपे। फिर जब पुलिस का लठ पड़ती है ना, तो बड़े बड़े जो शराबी हैं उनका नशा उतर जाता है। उतर गया, कांपने लगे, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, लज्जा नहीं है? कहते प्रभु कृपा करें। तो देखिए, वैष्णव का अभिशाप भी वरदान से कई गुना ज्यादा ऊपर है। वरदान शब्द का अर्थ होता है वर मांगा तब दान किया, वर मांगा तब दिया। वर तुम अपनी बुद्धि से मांगोगे तो गलत भी मांग सकते हो। अभिशाप का मतलब है मतलब महापुरुषों के द्वारा अभिशप्त जो होता है। कहते अभिशाप का मतलब है जो अभी तक कर्म किए थे सारे के सारे खत्म। अभी जो तुम उनके द्वारा जो प्रेरित होकर के, उनके द्वारा क्रोधित अवस्था में जो तुमने जो प्राप्त किया, उससे तुम्हारे मतलब उनके क्रोध को सहन कर लेना। कहने का मतलब उनके क्रोध को सहन करके अपने जीवन को फिर छोड़ देना उनके सहारे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो उसको भगवत प्राप्ति सीधी हो जाती। वैसे आप 7 जन्मों तक भजन करते रहो, इसमें एक ही जन्म में सीधा काम। बोलो वृंदावन। इसलिए सारे वैष्णव अपराध करो, कोई ऐसे वैसे हमारे वैसे तैसे का नहीं, कोई ऐसे उच्च का करो, महाराज जी के पास जाकर तंग करो इनको। कहते यही नहीं होता। ध्यान दीजिए,
कि वह अभिशाप जो है वो वरदान से अत्यंत उन्नत अवस्था की बात है। अगर कोई वैष्णव, मतलब नारद जी जैसे महापुरुष, गुरुदेव जैसे महापुरुष डांट दें तो समझो तुम्हारे कर्म कट गए। आगे कहते हैं त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो। अब प्रभु आपने उनके मोचन तो कर दिया, लेकिन आपने एक चीज उनको दी, वो आप मेरे दे दो। यहाँ पे मूल बात ये है कहने की, वो जो भक्ति, उसका भाजन मुझे बनाओ। वो कौन सी भक्ति दी उनको, मालूम है किसी को? हाथ खड़ा करे। कुबेर के दोनों पुत्रों को क्या भक्ति प्रदान की भगवान ने? मुक्त तो किया, क्या प्रदान किया? ना, जमलार्जुन तो मुक्त कर दिए ना वृक्ष से। उसके बाद में क्या उनको क्या भक्ति दी? गोलोक में हरि कथा, गोलोक में हरि कथा कहेंगे। क्या नाम याद है? बोलो। हाँ, क्या प्रेम भक्ति में क्या दिया? सूर्य का स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। भगवान ने उनको मुक्त नहीं किया, केवल जैसे मुक्त किया उन्होंने हाथ जोड़ दिए, प्रभु ये बड़ा आपने, एक तो उन्होंने अभिशाप दिया था, हम इतने युग से जो है यहाँ पे पड़े हुए थे कि आपके दर्शन होंगे, आपका संग मिलेगा, आपने हमें मुक्त कर दिया। प्रभु ये ना चाहिए। क्या चाहिए? बस आपकी इस लीला को दर्शन करते रहें, यही चाहिए। कहते ठीक है, तुम सारी लीला का परोक्ष रूप से जिस भी जगह पे तो हमारे वन उपवन होंगे, तो उनमें से एक जो नल था वो साख्य भाव का था, वात्सल्य भाव उसमें था। तो वो सखा और वात्सल्य के कारण उसको जो है स्निग्ध कंठ बोल करके उसको भगवान ने गोलोक धाम में, नित्य गोलोक धाम में, वहां स्निग्ध कंठ बोल करके हरि कथा बोलने वाला, ये है प्रेम भक्ति। हरि कथा कीर्तन ही वास्तविकता में प्रेम भक्ति का चरमोत्कृष्ट फल है। गोपियां क्या करती हैं? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो ना तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम भुवन मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, आपका कथामृत, जिस कथामृत को साक्षात गोपियां कहती हैं ये तप्त जीवन को शांत करने वाला है, वो बोलने वाला भगवान ने बना दिया। ये भक्ति प्रदान की। हरि कथा कीर्तन सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग है। गोलोक धाम में एक स्निग्ध कंठ के रूप में, जो कि जिसमें दास, सखा, वात्सल्य रस के भक्त बैठते हैं, वो कथा सुनाते हैं। वह कथा, वहां तो वर्तमान काल है, वहां तो भूत और भविष्यत होता ही नहीं। गोलोक धाम में जहां भूत और भविष्यत नहीं होता, वहां कथा क्या है? ये तो काल्पनिक बनाई हुई लोगों की कहानियां है कि वहां कथा सुनाते हैं। गोपाल चंपू में लिखा है कि वहां कथा सुनाते, लेकिन कोई तर्क कर सकता है तो काल्पनिक है। जिसने गोपाल चंपू लिखा कल्पना की? नहीं। गोलोक धाम में यह ब्रज रज जिस प्रकार की धूल है, ऐसी धूल है नहीं। गोलोक धाम में अंधेरा सूर्य चंद्र का है नहीं, प्रकाश नहीं है वहां पे, सूर्य चंद्र का अंधेरा ही नहीं है। प्रत्येक कण स्वयं प्रकाशमान है, सूर्य से भी ज्यादा दिव्य प्रकाश है उस गोलोक धाम में, जहां पे समय है ही नहीं, भूतकाल था, भविष्यत में जाना है, ऐसा है ही नहीं। वहां पे कथा सुनाने का कोई तो तुक ही नहीं बनता। तो कहते हैं वहीं कथा सुनाने का बात है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो वर्तमान में है ना, तो जैसे ही वो कथा सुनने लगते हैं, जो कथा को सुनने लगते हैं, उसी में सारे के सारे भाव के रूप में प्रवेश कर जाते हैं।
भाव में बह जाता ना जैसे आदमी, ऐसे भाव में प्रवेश कर, जैसे प्रवेश करते न किसी ब्रह्मांड में फिर लीला शुरू हो जाती। बोलो वृंदावन। वहां नित्य स्वरूप में जो भगवान के गोलोक विहारी भगवान के धाम में जो लीला हो रही है, वो लीला अन्य अन्य धामों में, अन्य अन्य वैकुंठों में भी, ध्यान दीजिए, नई बात सुन रहे होंगे, वैकुंठों में भी विष्णु भगवान रसास्वादन करते और फिर कहते हैं कि प्रभु हमारे वाले ब्रह्मांड में भी आ जाओ आप। मतलब वृंदावन। भगवान विष्णु वैकुंठों से ये स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के द्वारा जो निकली कथा है, उसका जब श्रवण करते हैं, जब उसको सुनते हैं, उनमें प्रवेश करने की पुनः इच्छा होती है। फिर भगवान से कहते प्रभु हमारे वाले ब्रह्मांड में आ जाओ, दूसरे कहते हमारे वाले में आ जाओ। भगवान अपनी लीला सुन रहे हैं, उनकी लीला शक्ति, उनकी करुणा शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति, सबकी इच्छा पूर्ति करते हुए वहां पे भगवान लीला श्रवण नित्य निरंतर कर रहे हैं। और करते हुए जहां जहां जो जो बोल रहा है, वहां वहां बहते हुए भगवान के अनंत लीला, अनंत स्वरूप, अनंत ब्रह्मांडों में नित्य हो रही है। तो ये क्या फल दिया उनको? त्वया मोचितो भक्ति, भक्ति भाजो कृतो च। कौन सी? तथा प्रेम, वो प्रेम भक्ति। स्वकम में प्रयच्छ, हे प्रभु ये मेरी कामना है। कहते तुम तो पहले बोले थे कोई कामना नहीं है, अब तुम कामना करने लग गए। कहते हाँ, वो जो कामना नहीं है वो ना मोक्ष ग्रहों में अस्ति, वो मोक्ष और ग्रहों की बात कर रहा था मैं, उसकी नहीं है, इसकी है। पहले देखिए इसमें 2 बार आई है, एक चीज आपने नोट की होगी, पेज इसमें है वरम देव मोक्ष ना मोक्षम वधीम भा। पहले ही जब मोक्ष और मोक्ष की अवधि, स्वर्ग इत्यादि के सुख, जब मोक्ष का एक टाइम पीरियड, मोक्ष अवधि स्वर्ग इत्यादि के सुख होते हैं, जब उससे सिद्ध अवस्थाओं की बात होती है, पहले तो बोल दिया ना वो चाहिए ना वो चाहिए, फिर दोबारा इसको क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि यहां कहते हैं स्वकाम्य, ये मेरी कामना है। पहले काम नहीं था, अभी कामना है। कहते क्यों ऐसी कामना कैसे हो गई? अचानक से तुम्हारी श्री राधा रानी की कृपा हो गई। बोलो वृंदावन। तब उन्होंने दामोदर के साथ, अब क्वेश्चन आता है, दामोदर तो गोपाल हैं छोटे से, गोपाल को ही तो बांधा मैया ने। किसको बांधा? अभी आया था ना, किसको बांधा था? गोपाल को। फिर राधा जी बीच में कहां से आ गई? राधा और दामोदर कैसे हो गए? एक दिन ऐसे ही लाड़ से श्री ललिता जी ठाकुर जी को देख रही हैं कि ये जो है अति चंचल है, कभी यहां तो कभी वहां, और गारी दे के गए, तू भौरा इत उत डोले, नित्य नवीन कलियन को खोले, आज तो ये मैं दऊं सीख आजा। ठाकुर जी के सामने बैठे, ठाकुर जी राधा रानी के साथ बैठे, उन दोनों को ही बांध दिया आपस में, जाओ अब भाग के दिखाओ तुम। अब ठाकुर जी राधा रानी के बंधन से कैसे छूटेंगे? और राधा रानी ने खुद बांधो, लाओ अब आओ मेरे साथ बंध कर। खुद राधा रानी ने जो बंधन बांध दिया, उससे ठाकुर जी नहीं छूट रहे। इसलिए कहा क्या? नमस्तेस्तु दाम ने, उस दाम को मेरा प्रणाम है। कौन से? राधा रानी वाले दाम को। क्यों पहले वाले दाम को प्रणाम नहीं करना? कहते उसको भी किया है ना पहले, लेकिन अभी सत्यव्रत मुनि जो है मधुर रस के भक्त, कहते राधा रानी वाले दाम को मेरा प्रणाम है। नमस्तेस्तु दाम ने स्फुरदीप्ति धाम ने त्वदीयोदार आया था विश्व से। जिस विश्व में आप जो ब्रह्मांड विश्व जो आपके ही उदर में है प्रभु, उसमें से मैं भी हूं। थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो। कई बार होता है ना, व्यक्ति अपने अंग को ध्यान नहीं देता। मैं भी हूं। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। इसके अर्थ बहुत से हैं, वैष्णवों ने बहुत से किए हैं, लेकिन बारिश ये बोल रही है कि तुम ध्यान में मत जाओ। हाँ, यहाँ पे श्री हरिदेव भगवान प्रकट हुए। जब चैतन्य महाप्रभु जी जब आए थे, उस समय आप लोगों ने सुना होगा
कि चैतन्य महाप्रभु जी मानसी गंगा पास में हरिदेव का मंदिर है, वहां जाके बहुत नाचे। कहते अष्टप्रहरिया भाव हुआ महाप्रभु का, वो दिन रात नाचते रहे, इतना उनको भाव उदित हुआ। हालांकि वो चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का, हरिदेव का, लेकिन उसको देख करके वज्रनाभ के प्रति अपना आकर्षण और प्रेम देख करके महाप्रभु बहुत नृत्य किए, बहुत नाचे। वो हरिदेव यहीं प्रकट हुए थे, इसी जगह पे जहां ये स्थान है, इसी जगह प्रकट हुए थे। श्री वल्लभ कुल संप्रदाय में कृष्णदास जी हुए हैं, सूरदास जी इत्यादि अष्टछाप कवि हुए हैं। उनमें हाँ, जो मानसी गंगा पे हरिदेव जी हैं वो यहाँ प्रकट हुए थे बिछुआ कुंड में। तो हम सबका सौभाग्य है कि हरिदेव जी यहाँ प्रकट हुए और हम सब लोग उस भूमि पे हैं। ठाकुर जी की कृपा होगी किसी दिन आप लोगों को ब्रजरज का अनुभव हो, ऐसा एक प्रयास किया जाएगा कि ब्रजरज जो है चेतन तत्व है, जड़ नहीं है, ये क्रियमान है, ये क्रियाशील है, ये मट्टी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा, गुरु जी की इच्छा से अगर उनकी होगी तो, क्योंकि मैं सोच करके नहीं बैठता हूँ कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जैसा है वैसा है। इसलिए आइए